हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर की एनर्जीज़ लेकर। देखते हैं अभी इस वक्त आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए और उनका इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या एक्सपेक्टेड है। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ आप तक पहुंच सकें इस कलेक्टिव रीडिंग के माध्यम से। सबसे पहले हम देखेंगे डीपेस्ट फीलिंग्स, आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है इस वक्त आपको लेकर। ओके सबसे पहली जो एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है डीपेस्ट फीलिंग्स में वो ये है कि आप में से कुछ लोगों के पर्सन इस वक्त पास्ट के बारे में सोच रहे हैं। जैसे अगर आप इनके एक्स पार्टनर हो, मतलब आपका और इनका ब्रेकअप हो गया है, तो ये आपके बारे में सोच रहे हैं। अगर आपसे पहले कोई इनका एक्स पार्टनर था या थी तो उसके बारे में, उसको हील करने के बारे में, उस दुख से उबरने के बारे में। कई बार ऐसा होता है कि कोई अच्छा खासा रिश्ते में है, उसके स्पाउस की मृत्यु हो गई, अब उसकी ज़िंदगी में आप आए, आपसे प्रेम तो हो गया बट अभी तक उन्होंने अपने पहले पति या पत्नी को नहीं भुलाया है। या ऐसा सिचुएशन गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ भी हो सकता है कि आपके पहले उनका कोई रिश्ता रहा हो जो बहुत अच्छा चल रहा हो, बट सडनली कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ या गर्लफ्रेंड के पिताजी ने उनकी शादी कहीं और करा दी या बॉयफ्रेंड की शादी कहीं और हो गई और बहुत दिल टूटने वाली वाइब्रेशंस को लेते हुए उसके बाद आप इनके ज़िंदगी में एंटर किए। अगर किसी के साथ ऐसी सिचुएशन हुई है तो आपके पर्सन अभी पास्ट से पूरी तरह से उबर नहीं पाए हैं। अभी तक बहुत सारी ऐसी बातें हैं, यादें हैं जो इन्हें हील करनी बाकी हैं। तो इस वक्त ये बहुत कुछ सोच रहे हैं जो कि पास्ट से रिलेटेड है, आपसे रिलेटेड है। कैसे पास्ट को भुलाएं, हील करें और आपके साथ एक अच्छा रिलेशन मेंटेन करें। और अगर आप ही इनका पास्ट हैं, अगर आपसे ही ब्रेकअप हुआ है तो आपके साथ कैसे हील किया जाए इस रिलेशनशिप को, ये भी एनर्जी इनके सबकॉन्शियस माइंड में चल रही है। आपके पर्सन के सबकॉन्शियस में ये भी है कि जैसे जैसे ये हील होते जा रहे हैं, जैसे जैसे इन्हें आपकी इम्पोर्टेंस समझ में आती जा रही है, वैसे वैसे इनको अंदर से ये प्रेरणा मिल रही है कि मुझे इस रिश्ते को नहीं खोना। मैंने बहुत कुछ खोया है अपनी ज़िंदगी में, अब और मुझे किसी को नहीं खोना। ये इवन भगवान से भी यही प्रार्थना करते हैं कि मेरी ज़िंदगी में कुछ मिले या ना मिले, बट जो है वो ना जाए मेरी ज़िंदगी से। बस इतना ही आशीर्वाद दे दो कि जो लोग हैं वो बने रहें और मुझे नया कुछ नहीं चाहिए, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, जो मेरे भाग्य में हो मुझे मंजूर है। तो इस तरह की वाइब्रेशन है आपके पर्सन की। इस वक्त ये आपके बारे में ये भी सोच रहे हैं कि आपको कैसे प्रपोज़ किया जाए, कैसे आपको सरप्राइज़ किया जाए, क्या किया जाए जिससे आपको खुशी मिले। नेक्स्ट आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स में है फॉलिंग फास्ट। लव हैपन्स क्विकली बट डोंट लूज़ योरसेल्फ इन द प्रोसेस। इन्हें ऐसा लगता है कि आपसे बहुत जल्दबाजी में प्यार तो कर बैठे हैं बट कहीं ना कहीं निभाए नहीं हैं। इन्होंने बहुत क्विकली डिसीजंस लिए हैं लाइफ में, बट कहीं ना कहीं इन्हें ऐसा भी लगता है कि ये इस प्रोसेस में खुद को खोना नहीं चाहते थे। इन्होंने अपने आप को हमेशा प्रोटेक्ट किया है, अपने लिए थोड़ा सेल्फिश रहे हैं, अपने आप को हमेशा एक बाउंड्री में रखा हुआ है। बट अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि नहीं, अगर हमने एक दूसरे को समय दिया है, अगर प्रेम किया है तो डेफ़िनेटली हमें उसे निभाना भी है। हम अपने आप को रिज़र्व करके या बाउंड्री में रखकर इस सिचुएशन में और अपने रिलेशनशिप को ख़राब ही कर रहे हैं। कई लोगों के पर्सन हो सकता है बहुत ज़्यादा आपको ऐसा लगता हो कि ये शाई नेचर के हैं या अनरोमांटिक हैं, बट ऐसा नहीं है। हो सकता है इन्होंने आपसे फ़र्स्ट अट्रैक्शन में प्रेम तो कर लिया बट उसको निभाना नहीं आया, इन्हें ये सही तरीके से उसको एक्सप्रेस करना भी नहीं आया। तो ये अपने आप को खोना नहीं चाहते थे, इन्होंने अपने आप को काफ़ी प्रोटेक्टिव रखा। बट अब ये जान चुके हैं कि नहीं, सही समय आ चुका है और अगर मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली है तो मुझे इस अपॉर्चुनिटी को लेना है। मैं इस अपॉर्चुनिटी को खोना नहीं चाहती या खोना नहीं चाहता। क्लैरिफाई कर लेते हैं ईच एंड एवरी कार्ड को। द एक्स को क्लैरिफाई किया है डेस्टिनी।
इन्हें ऐसा लगता है कि देखिए अगर हमारी यूनियन लिखी है, हमारी यूनियन अगर डेस्टिनी में है, भाग्य में है, तो उसे कोई रोक नहीं सकता। ये अपने पास्ट को लेकर भी कुछ चीज़ें सोच रहे हैं कि शायद वो मेरे पास्ट में जो भी हुआ वो मेरे भाग्य में नहीं था, वो मुझे मिलना नहीं लिखा था, इसलिए मुझसे छिन गया। बट अब मेरे भाग्य में जो मुझे दिया जा रहा है मुझे उसको लेना है, ज़रूर लेना है, एक्सेप्ट करना है। प्रपोज़ल को क्लैरिफाई किया है अपॉलॉजी ने। कहीं ना कहीं हो सकता है पास्ट में इन्हें आपने प्रपोज़ किया हो, इन्होंने मना कर दिया हो, या हो सकता है आपने एक्सपेक्ट किया हो कि आपको प्रपोज़ करेंगे बट इन्होंने बैकआउट कर लिया हो। तो अब ये माफ़ी मांग सकते हैं या आपको अपॉलॉजी दे सकते हैं कि आपको नहीं समझ पाए, इस प्रेम को नहीं समझ पाए, इस रिश्ते को नहीं समझ पाए, और अब इस पे वर्कआउट करना चाहते हैं। फॉलिंग फास्ट को क्लैरिफाई किया है रिलैक्स ने। अब ये देखिए, इन्होंने आपसे प्रेम तो बहुत जल्दबाजी में कर लिया, उसके बाद ये रिलैक्स हो गए। जैसे कई बार हमें जो चीज़ नहीं मिल रही होती है, हम उसके पीछे बहुत पागल होते हैं, दीवाने होते हैं, बिल्कुल उसको पाने की चाहत होती है, चाहे वो कोई वस्तु हो, कोई पर्सन हो। और जब हम उसे पा लेते हैं फिर उसकी वैल्यू घट जाती है। होता है ऐसा कि फिर वो साइड में कहीं पड़ा हुआ है, पूरे पूरे दिन उसको देख भी नहीं रहे हो। इवन बच्चे भी ऐसे ही होते हैं, उनको जो खिलौना चाहिए मतलब चाहिए, उस खिलौने के लिए वो उपद्रव कर देंगे, लेकिन जैसे ही वो खिलौना उनके हाथ में दे दो, दूसरे दिन वो कहीं नीचे पड़ा मिलेगा, फेंकाता रहेगा इधर उधर। फिर आपको लगेगा कि यार इसकी क्या वैल्यू है, लेकिन इसके लिए इसने इतना ड्रामा क्रिएट किया। तो यही सिचुएशन होती है जब हम किसी व्यक्ति से अट्रैक्ट होते हैं। जब सोल से अट्रैक्ट होते हैं तो हम डिटैच नहीं हो पाते, लेकिन जब हम फिज़िकली या उसके किसी पर्टिकुलर ट्रेड से अट्रैक्ट होते हैं तो हम बहुत जल्दी में अट्रैक्ट होते हैं। लगता है बस ये मिल जाए मुझे, बस और कोई इच्छा नहीं है। और जैसे ही वो पट जाता है या पट जाती है, उसके बाद आदमी रिलैक्स हो जाता है कि अब ये कहाँ जाने वाला है या कहाँ जाने वाले, और फिर उसकी वैल्यू बिल्कुल कद्र नहीं होती। तो कई बार लोग देखते भी हैं कि यार ये तो इसके लायक नहीं थी, या ये तो इसके लायक नहीं था, ये इसे कैसे मिल गया, और अगर मिल गया तो ये इसकी वैल्यू क्यों नहीं कर रहा। ऐसी सिचुएशन होती है। डोरवे को क्लैरिफाई किया है अट्रैक्शन ने। मैंने कहा ना, अब इनका अट्रैक्शन आपकी तरफ वापस से बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। इन्हें पहली बात तो रियलाइज़ भी हो रहा है, ये प्रपोज़ भी करना चाहते हैं, माफ़ी भी मांग सकते हैं अगर कोई गलतियाँ की हैं तो। पास्ट को भूल कर आगे बढ़ना चाहते हैं, पास्ट में चाहे आपके साथ या इनका अपना खुद का कोई पास्ट रहा हो। तो ये सारी फीलिंग्स यहाँ पर निकल कर आई हैं अभी इस वक्त आपके पर्सन की। लेट्स चेक कि एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। आपके पर्सन क्या एक्शन ले सकते हैं या ले सकती हैं आपकी तरफ। क्या एक्शन होगा मेरे व्यूवर्स की तरफ, उनके पर्सन की तरफ से। एम्प्रेस, क्वीन ऑफ फायर, तीन कार्ड और किंग ऑफ एयर, एट ऑफ वाटर, वन मोर कार्ड, बॉटम ऑफ द डेक है अवेकनिंग, हैंगमैन की एनर्जी है, और हमारे पास है नाइन ऑफ अर्थ विद सेवन ऑफ वाटर। तो सबसे पहले एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है मैं आपको बता दूं। हमारे पास किंग अलग हैं, क्वीन अलग हैं। इसका मतलब कि काफ़ी लोग ऐसे हैं जो मैरिड नहीं हैं। जो मैरिड होंगे उनका भी बताऊंगी। अगर आप मैरिड नहीं हैं, अभी अनमैरिड हैं, आप अपने पार्टनर से प्रेम करते हैं, भले आपका अपना कोई पास्ट हो, उनका अपना कोई पास्ट हो, या आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी हो, वो अलग बात है। बट अगर आप दोनों एक दूसरे से मैरिड नहीं हैं तो आपके लिए आपके पर्सन देखिए कंफ्यूज तो हैं। इनकी लाइफ में अभी भी प्रायोरिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं।
ये पूरी तरह से आपको प्रायोरिटाइज़ तो नहीं कर रहे हैं, बट कंफ्यूज्ड हैं कि मैं दूँ तो प्रायोरिटी दूँ किसको। मेरी लाइफ में मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी इम्पॉर्टेंट है, मेरे लाइफ में मेरा करियर भी इम्पॉर्टेंट है, मेरी लाइफ में आप भी इम्पॉर्टेंट हो, मेरे लाइफ में मेरी फैमिली भी इम्पॉर्टेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये ऑप्शंस हैं। अब इनमें से कोई सोचे कि मुझे ही सिलेक्ट करो, अपने फैमिली को छोड़ना है तो छोड़ दो, बट मुझे सिलेक्ट करो। अभी आप सोचो कि अगर कोई सिंगल बच्चा है अपने पेरेंट्स का, वो अपने पेरेंट्स को बुढ़ापे में नहीं छोड़ सकता, या कोई बेटी है जिसके माँ बाप ने बड़े प्रेम से उसको प्यार से बड़ा किया है, वो अपने पेरेंट्स को धोखा नहीं देना चाहती, बट आपको भी नहीं छोड़ना चाहती। अब आप बताओ वो क्या करे। ऐसी सिचुएशन भी कई लोगों के साथ है कि दे आर इन लव विद द थर्ड पार्टी, चाहे वो थर्ड पार्टी उनका फैमिली हो, कोई भी हो, बट आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से भी बहुत अटैच्ड हैं। हो सकता है थर्ड पार्टी उनकी माँ हो सकता है उन्होंने बहुत प्रेम से हर माँ अपने बच्चे को बहुत प्रेम से बड़ा करती है, बट कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत ज़्यादा अपने फादर मदर से नफ़रत करते हैं। ऐसे भी बहुत सारे व्यूअर्स क्लाइंट्स आते हैं जिनके पेरेंट्स उतने फ्रेंडली नहीं हैं, बड़े टॉक्सिक इन्वायरमेंट में रहते हैं, बहुत अब्यूसिव इन्वायरमेंट में रहते हैं, तो वो तो अलग रेयर सीन है। बट ज़्यादातर जो पेरेंट्स होते हैं, हर बच्चा अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करता है, उनके लिए भगवान से ज़्यादा वैल्यू माँ बाप की होती है। तो कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि मैं किसी का दिल ना दुखाऊं और अपनी प्रायोरिटीज़ को एक्सप्रेस करूं कि हाँ, आज नहीं कल मेरी शादी तो होनी ही है, तो क्यों ना मेरी मर्ज़ी से हो, क्यों ना आप मेरी खुशी में खुश हो। ये वाली एक्सपेक्टेशंस आपके पार्टनर की ज़रूर है। अब अगर आप मैरिड कपल हैं, आप अपने स्पाउस को सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं, तो यहाँ डेफिनेटली या तो इन लॉज के कारण या किसी अदर पर्सन के कारण आपका रिश्ता ख़राब हुआ है, बिकॉज किंग अलग है, क्वीन अलग है, कहीं ना कहीं ये सिचुएशन होगी। इसके अलावा ये भी नज़र आ रहा है कि आप दोनों में दूरियां भी आ गई हैं, बट आपके पार्टनर फ़िलहाल अभी और दूर जाएंगे, थोड़ा सा एक धक्का और पड़ेगा, आपको ऐसा लगेगा कि यार मेरा पार्टनर तो और दूर जा रहा है मुझसे, या और दूर जा रही है, पता नहीं वापस आएगा कि नहीं, बट आएगा। आने वाले समय में आपको रिजल्ट्स दिखेंगे। फ़िलहाल यहाँ पर जो नंबर इम्पॉर्टेंट है, दैट नंबर इज़ 8। तो ये रीडिंग 8 घंटे से लेके 26 घंटे के अंदर की एनर्जी है। इस टाइम पीरियड में आप में से काफ़ी लोगों के पार्टनर सोशल मीडिया पे बड़े एक्टिव रहेंगे। आपको किसी न किसी पोस्ट के द्वारा कोई मैसेज देने की कोशिश करेंगे, तो उनके पोस्ट पे आप नज़र रखें, अगर वो कोई स्टोरी लगा रहे हैं, कोई स्टेटस लगा रहे हैं। इसके अलावा कुछ लोगों के पार्टनर ओवरबर्डन रहेंगे, बहुत बिजी शेड्यूल रहेगा। हालांकि वीकेंड है, बट स्टिल आप देखोगे कि ये बहुत बिज़ी रहने वाले हैं। तो आपके पर्सन की तरफ से बहुत ज़्यादा जेस्चर्स तो नज़र नहीं आ रहे, बट लकी वंस जो नो कांटेक्ट में हैं, 8 घंटे से 26 घंटे में कुछ जेस्चर्स आपको ज़रूर मिलेंगे, बिकॉज सोर्ड्स की एनर्जी है। कम्युनिकेशन हो सकता है, लेकिन अभी तक यहाँ पर कमिटमेंट को लेकर, एक सॉलिड कमिटमेंट को लेकर प्लानिंग ही चल रही है। अभी तक ये क्लियर माइंडसेट में नहीं है कि मुझे क्या करना है, किस लेवल पे जाके करना है, वो चीज़ अभी यहाँ पर नज़र नहीं आ रही मुझे। एंजल्स क्या बताना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स के लिए, गाइडेड मैसेज क्या है अभी इस वक्त के लिए। पहला मैसेज है, जितने भी सैक्रिफाइसेस आपने किए हैं वो बेकार नहीं जाएंगे। इस बात का मत सोचिए कि मैंने इतने अच्छे कार्य किए, उसका क्या फल मिलता है, मैं भी अब बुरे कार्य करूँगी या करूँगा, ये कभी मत सोचना। धीरे धीरे चीज़ें अनफोल्ड होंगी, बहुत हड़बड़ाहट अच्छी नहीं होती। जब आप कोई मूवी देखने जाते हैं तो आप क्लाइमेक्स का वेट करते हैं ना, आप पहले ही तो नहीं लड़ने लगते, अरे 1 घंटा बीत गया कुछ समझ में नहीं आ रहा है, 2 घंटा बीत गया कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यू हैव टू कीप पेशेंस। सो धीरे धीरे चीज़ें अनफोल्ड होंगी। डिवाइन का मैसेज है आपके लिए। और यहाँ पर आपके लिए एक और मैसेज है कि जैसे हो वैसे ही रहो, किसी और के लिए अपने आप में चेंजेस लेकर मत आओ। हाँ, अगर आपको लगता है कि हाँ कोई और मुझे पॉइंट कर रहा है, मेरे अंदर वो कमी है, तो ज़रूर चेंज करो, लेकिन अपने दिल पर भरोसा रखो। अगर आप सच्चे हो, अगर आप ऑनेस्ट हो, अगर आप लॉयल हो, अगर आप अपने आप में परफेक्ट हो, तो किसी के कहने पर या फोर्स करने पर अपनी एनर्जीज़ को चेंज मत करो, ठीक है। अपने दिल को फॉलो करो, जो आपका दिल कहे वही करो। लास्ट मैसेज है कि कई लोग ऐसे होते हैं जो बहुत रंग दिखाते हैं, जैसे गिरगिट होती है, जहाँ बैठेगी, जिस कलर पे बैठेगी वैसा रंग दिखाने लगेगी। तो आपकी ज़िंदगी में भी कई ऐसे लोग होते हैं जो आपके सामने कुछ और होंगे, आपके पीठ पीछे कुछ और होंगे, आपके दुश्मनों के सामने कुछ और होंगे, आपके दोस्तों के सामने कुछ और होंगे।
मल्टीपल रंग वाली वैरायटी भी है धरती पर, कलयुग है। तो ऐसे जो लोग हैं उनसे थोड़ा सा सतर्क रहो, अपने दिमाग को बिल्कुल बंद करके मत रखो, इतना भी ट्रस्ट किसी पर मत कर लो कि कोई आपका गला काट के चला जाए, आपको पता ही न चले। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखने के लिए एंजल्स कह रहे हैं कि आप जिस भी रिश्ते में हो, ज़रूरी नहीं लव लाइफ, मे बी अदर रिलेशनशिप ऑल्सो, असर्टिव रहो। सो ये थी गाइज आज की रीडिंग, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।